आज का हमारा टॉपिक है जी लर्न बिहेवियर्स। इसमें हमने बिहेवियर्स को पढ़ना है जो कि इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय देयर एक्सपीरियंस जो सीखता है और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चीज़ों के मुताबिक करने के लिए जो बिहेवियर्स को अडेप्ट करता है उनके बारे में पढ़ना है हमने। तो जी डेफिनेशन देखते हैं कि जनरली हम लर्न बिहेवियर उसको कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म खुद से डेवलप करता है कि एक काम करता है उसका एक्सपीरियंस जब दूसरी दफ़ा करता है तो पहली दफ़ा किया हुआ एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए जो ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर खुद से डेवलप करता है उसको कहते हैं लर्न बिहेवियर। जो लर्न बिहेवियर होते हैं कंट्रास्ट विद इननेट बिहेवियर्स विच आर जो इननेट होते हैं वो एक्चुअली जेनेटिकली जो इनहेरिट किए जाते हैं, बट जो होते हैं लर्न बिहेवियर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। अब एक्सपीरियंस से या किसी भी काम की उसकी बार बार ट्रेनिंग कराई जाए तो उससे वो अपना बिहेवियर डेवलप करता है। सम बिहेवियर जो है वो कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो लर्न भी होते हैं और इननेट एलिमेंट्स भी उसमें शामिल होते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें कि लर्न बिहेवियर को सबसे पहले किसने पढ़ा था वो कौन था, तो ये थे जी बिहेवियरिस्ट थे B.F. स्किनर। डिस्क्राइब उन्होंने किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग को एज द प्रोसेस इन विच लर्निंग कैन अकर थ्रू रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो 9 more specifically by forming an association between certain behavior and consequences of that behavior you learn। ये B.F. स्किनर थे जिन्होंने इसको पढ़ा था। तो मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस लर्न बिहेवियर का दूसरा नाम है। जो लर्निंग बिहेवियर है ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, बट द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्शंस जो हैं वो इंटायरली डिपेंड करती हैं हेरिडिटरी मटेरियल पे। एक्सपीरियंस जो है जो इंसान किसी भी ऑर्गेनिज्म ने पहले से जो काम किया होता है एक दफ़ा दो दफ़ा वो डायरेक्टली इस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जो लर्न बिहेवियर है वो इक्विप करता है ऑर्गेनिज्म को अडेप्टिव रिस्पॉन्सिव से कि वो अपने इन्वायरमेंट में फिट आ सके, अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को सेफ और बाकी सारी चीज़ों से रोशनास करा सकता हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ बिहेवियर के जो एनिमल है जिनकी ज़िंदगी का जो स्पैन है वो ज़्यादा होता है और उनको पेरेंटल केयर मिलती है, वो ऐसे बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी के जो प्रीवियस नॉलेजेस वगैरह हैं उनको यूज़ करते हुए। जो लर्निंग बिहेवियर है ये थॉट ने डिफाइन किया था कि लर्निंग बिहेवियर जो है ये एक प्रोसेस है जो मैनिफेस्ट करता है बाय इटसेल्फ। जो चेंजेस हैं किसी भी इंडिविजुअल में उसके बिहेवियर को डेवलप करते हैं और ये क्या होता है, ये रिजल्ट होता है किसी भी एक्सपीरियंस का। तो जो लर्निंग बिहेवियर है इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, और जो थर्ड वन है कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप वन, ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप टू, लेटेंट लर्निंग है और उसके बाद है जी इनसाइट लर्निंग। सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो फॉर्म है ये सबसे ज्यादा बर्ड्स में देखी गई है, गीज में, डक्स में, चिकन्स में। तो उसने क्या जिस साइंटिस्ट ने जिस बंदे ने इसको पढ़ना शुरू किया था वो क्या था कि ये जो डकलिंग्स हैं ये जब भी अंडे से निकलते हैं तो ये अपने सामने कोई भी इनको चलता फिरता जो ऑब्जेक्ट नजर आएगा ये उसको अपनी माँ समझ के उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो इस बिहेवियर को उनका था इम्प्रिंटिंग। तो द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एनकाउंटर्ड इज द मदर बर्ड, ऐसे नॉर्मली होता है, पर अगर हम इनको किसी भी लैब में रख लें या किसी अंडर रखें ऑब्जर्वेशन, तो अगर कोई इंसान या कुछ और इनके आगे पीछे चलता हुआ नजर आएगा इनको तो ये उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। ये फोटो हमें दिखा रही है कि बंदा था, इसने जब ये अंडे से निकले ये बर्ड्स तो इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया इसको अपना मदर समझ के। हैबिचुएशन दूसरी टाइप है हमारे पास। हैबिचुएशन ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। ये क्या करती है, इन्वॉल्व करती है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को थ्रू अ डोमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई। मतलब इसमें हमें स्नेल की एग्जांपल दी गई थी कि एक स्नेल है उसको अगर आप शीट के ऊपर वो पड़ा है किसी भी, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शीट के ऊपर, अगर आप उस शीट को वो टैप करें एक दफा तो वो स्नेल अपने शेल के अंदर छुप जाएगा।
अगर आप दूसरी दफा करेंगे तो फिर भी वो छुप जाएगा, तीसरी दफा करेंगे तो जो अंदर शेल के अंदर छुपने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर आप चौथी दफा करेंगे तो मतलब कंटिन्यूअसली ऐसे करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि ये जो टैपिंग है ये स्नेल पे कोई असर ही नहीं करेगी, मतलब वो वो उसका हैबिचुअल हो जाएगा, उस पर असर नहीं करेगी। तो इस जो बिहेवियर को हम कहेंगे लर्न बिहेवियर को हैबिचुएशन, क्योंकि ये उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। फिर कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1 है, ये इन्वॉल्व करती है पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस को विद नेचुरल या फिर प्राइमरी स्टिमुलस के साथ। ये पावलोव था, कंडीशन द डॉग, उसने क्या किया था, एक कंडीशन किया था डॉग को सलाइवा स्क्रीट करने पे ऑन रिंगिंग द बेल। इसके पीछे क्या था, वो क्या करता था, बेल बजाता था और उसके बाद अपने डॉग को खाना देता था। तो जब भी बेल बजती थी डॉग को पता होता था कि वो अब मुझे खाना मिलेगा, तो इन रिस्पॉन्स ने डॉग ने क्या किया, थोड़े टाइम बाद उसने सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ऑन जस्ट रिंगिंग द बेल। So this type of learning broadens the ability of an organism to react appropriately to environmental changes, since the conditioning process removes dependence on one kind of reflex symbol for action. ये conditioned response क्या था, dog salivates in response to bell being rung. Operant conditioning या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, ये कम्प्लेक्स टाइप है लर्निंग की हैबिचुएशन से। ये लर्निंग की जो टाइप है डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी बाय थॉर्नडिक ने एंड बी एफ स्किनर, हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया था, अंडर नेचुरल कंडीशंस अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल इज रिवॉर्डेड दैट डायरेक्ट्स रैंडम एक्टिविटीज इनटू अ बिहेवियरल पैटर्न, ट्रायल एंड एरर रिपीशन, स्टेप बाय स्टेप लर्न टू द फाइनल अचीवमेंट। इन्होंने क्या किया था कि रैट्स एंड कैट्स वर फॉर्म टू रन इन अ मेज। उन्होंने एक जो पहेली सी थी मेज में इनको डाल दिया कि वहां पे ये जब मतलब चलना फिरना शुरू कर दिया। जब वो उसके एंड पॉइंट पे पहुंचते थे तो केज से बाहर आ जाते थे, तो इनको उधर से खाना मिलता था, रिवॉर्ड जो है वो मिलता था। तो उसको इन्होंने कह दिया था कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। जो लेटेंट लर्निंग है ये थॉट ने डिफाइन की थी और इसको एसोसिएट किया था डिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशंस विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। और सपोज वी पुट अ रैट इन अ मेज एज इट वॉन्डर्स अबाउट एंड एक्सीडेंटली गेट्स फूड। मतलब ये कोई पता नहीं है कि सम टाइम उसको फूड मिलेगा, सम टाइम उसको फूड नहीं मिलेगा। Did he learn anything before getting food in the first experience? If we put the rat in the same maze again, it may directly reach the food. That means when the rat was wandering, it did learn something without even incentive of any reward, कि उसको ये नहीं पता कि उसको आगे से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस से उसको पता था कि मैंने किस किस रास्ते से जाना है और फिर मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। इसके बाद है जी इनसाइट लर्निंग। ये कोलर ने परफॉर्म किए थे मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन चिंपैंजीज और उसने बताया था कि दे हैव हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। तो इसमें उसने एग्जांपल दी थी हमें कि एक चिंपैंजी को उसने एक केज में बंद कर दिया था और वहां पे उसने डिफरेंट बॉक्सेस रख दिए थे और छत के साथ बनानास को लटका दिया था। और चिंपैंजी थोड़ी देर सोचता रहा कि वो बनानास तक कैसे पहुंचे। तो फिर उसने क्या किया कि जो बॉक्सेस थे उनको साइज वाइज रखना शुरू किया कि सबसे बड़ा नीचे, उससे ऊपर, उससे छोटा, उससे छोटा, और फिर ऐसे वो उन बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के तो उसने जो फूड थी, जो फ्रूट था वो ले लिया था। और ये हाईएस्ट फॉर्म है लर्निंग की। however such insight or reason may be found in other primates.